बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करूँगी कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो दावत प्रिपरेशन की इतनी ज़्यादा पसंद की और इतने ज़्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया और इतनी प्यारी प्यारी आप लोगों ने कमेंट्स दी, मुझे दुआएं दी, मेरे बच्चों को दुआएं दी, मेरी फैमिली को दुआएं दी। तो यकीन मानिए कि दिल जो है ना बहुत खुश हो जाता है और एक अंदर से और ज़्यादा ना दिल करता है कि भाई फिर और ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो मैंने आप लोगों से पूछा था प्रीवियस व्लॉग में कि आप लोग क्या मेरी ईद की शॉपिंग देखना चाहते हो, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की और सब ने तकरीबन यही कहा मुझे कि भाई हमें देखनी है आपकी ईद की शॉपिंग। तो मैंने सोचा कि भाई आज क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली की तरह हो और हम सब माशाल्लाह से एक फ़ैमिली बन चुके हैं। और इतनी प्यारी प्यारी आप लोग दुआएं देते हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो और इतनी मोहब्बत देते हो कि बस इंसान मजबूर हो जाता है कि भाई आप लोगों के साथ हम अपनी ज़िंदगी के जो मोमेंट्स हैं, जो कुछ भी हमारी डेली रूटीन में हो रहा होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और कोशिश यही होती है कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा खुशी हासिल हो सके, आप लोगों में कुछ फ्रेशनेस आ सके, हम वही मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। तो बस दोपहर को मैंने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों ने और हमने सब ने पहले खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है ना इबाद बिल्कुल नहीं रुका घर पे। और यही हुआ कि जहांगीर ही रुका हमेशा की तरह, और इबाद को मजबूरी हम लोगों को लाना पड़ा अपने साथ। तो बस हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था, तो ये काम अपना बस थोड़ा सा ख़त्म करेंगे यहाँ पे। तो मैं और इबाद यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, वेट करेंगे। क्या खा रहे हो इबाद? तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग ब्लैक एंड ब्राउन चले गए थे, क्योंकि जहांगीर घर पे अकेला था। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम जहांगीर को कुछ खाने को दे दें, क्योंकि शाम हमें हो जाएगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा मार्केट में और ज़्यादा। तो मैंने कहा कि भाई उसको भूख ना लगे पीछे से, तो हम पहले हम घर गए थे और फिर घर जाके हमने जहांगीर को पहले उसके खाने पीने की चीज़ें दी थी। और रास्ते में यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी डॉल्स रखी हुई थी, तो इतनी अच्छी इतनी क्यूट लग रही थी। तो बस अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ और पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो बस यहाँ से मैंने अपनी स्लीपर वगैरह ले ली थी और बस मैं आपको दिखा रही थी कि ये स्लीपर पे लिखा हुआ था ना हेलो। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसको देख के, और ग्रीन कलर की अलग से मुझे एक चीज़ लगी, मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ बस मैं कपड़े लेने आई थी और मुझे ये था कि मुझे अनस्टिच सूट लेना था, लेकिन टाइम अब इतना ज़्यादा है नहीं ईद के लिए। और मेरी टेलर ने भी जो है ना ज़्यादा कपड़े लेने से मना कर दिया, क्योंकि 2 सूट मेरे ऑलरेडी गए हुए हैं उसके पास सिलने को। तो मैंने फिर यहाँ से जो है सिला सिलाया सूट लिया और बहुत अच्छा मिल गया मुझे, बहुत ज़बरदस्त कलर भी मिल गया और काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई ना। तो वो उसको उस सूट को मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ घर जाकर।
तो बस यहाँ पे मेरी तो शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, क्योंकि मैंने अपने शूज़ वगैरह भी ले लिए थे और वॉच ली थी मैंने, क्योंकि मैं ज्वेलरी, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि मैं ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह नहीं लेती, मुझे बस वॉचेस वगैरह का शौक़ है और ब्रेसलेट टाइप जो होती हैं चीज़ें। और बच्चों का ये हुआ था कि मुझे बच्चों के कपड़े यहाँ पे कुछ ख़ास समझ नहीं आए थे, क्योंकि मैं आज चांदनी की मार्केट में थी, मुझे यहाँ से मैं इतने ज़्यादा बच्चों के कपड़े लेती नहीं हूँ, तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए। तो बस अब ये दूसरे दिन की क्लिप है और अब हम लोग मगरिब के फ़ौरन बाद निकले थे बाज़ार, और इबाद एज़ यूजुअल हमारे साथ है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं रुकता है, छोटा है, मानता नहीं है, समझता नहीं है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा वो नहीं है, हालात बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में है, लेकिन एहतियात कर रहे हैं सब अपने तौर पे। देखिए एहतियात कर रहे होते हैं, दूर से बैठ के जज करना आसान होता है कि आप छोटे बच्चों को साथ ले गई और ये और वो, तो पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों का ख्याल मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। तो हम लोग अगर बच्चों को लेके भी जा रहे होते हैं तो उनका ख्याल और उनको जिस तरह से हम लोग बचा रहे होते हैं हर चीज़ से, वो हमें पता हो रहा होता है। और मुसलसल इन लोगों पे आयतुल कुर्सी का भी विर्द में कर रही होती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की ताकत से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। ये चाहिए ये वाली ले लो। तेरे मजो ताकत बनना। फाइनली मैंने यहाँ पे अपने बच्चों की भी शॉपिंग कंप्लीट कर ली, मेरी और मेरे बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। मेरी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रही थी तो मैंने वो भी ले ली थी, और वो मैं सब जाके आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे बस हम लोग गए थे तो पूरा बाज़ार खुला हुआ था, और यकीन करें कि आधे घंटे में जो है ना पूरा बाज़ार बंद करवा दिया था, पुलिस आ गई थी तो बस बंद करवा दिया था, मगर हमारा तो काम हो गया था। तो बस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे बकरे खड़े थे ना कि मेरा तो एक बकरे पे बुरी तरीके से दिल आ गया था। और यहाँ पे वो खड़ा हुआ था, इतनी प्यारी प्यारी सी वो सेल्फियाँ खिंचवा रहा था ना अपनी, ये वाला बकरा था जो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट सा, बहुत मासूम सा था। तो खैर अब घर आ गए थे हम लोग, और रास्ते से हम लोगों ने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। तो बच्चों ने बस खाना वगैरह खाया, और इबाद तो खैर बहुत ज़्यादा थक चुका था। और अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी ईद की फ़ाइनल शॉपिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ जहांगीर की शर्ट है ये, जिसका कलर रेड और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है रेड और ब्लैक के साथ। तो एक ये शर्ट है जहांगीर की जो कि कभी भी पहन लेगा, फर्स्ट डे पहन लेगा, सेकंड डे या थर्ड डे, वो उसकी अपनी चॉइस है। मैं बच्चों के कपड़े ले लेती हूँ, बाकी पहनते अपनी मर्ज़ी से हैं, कभी मैं अपनी मर्ज़ी से पहना देती हूँ, लेकिन माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब ये लोग अपनी मर्ज़ी से पहन रहे होते हैं कि मम्मा आज हमें ये पहनना है। और ये दूसरी शर्ट जहांगीर की ये, और ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि इसका कलर बहुत फ़ाइन था, और तकरीबन जो मेरे ईद का सूट का कलर है ये वैसा ही उसमें ही मिलता जुलता कलर है। और हुडी है इसके साथ, बहुत प्यारी मुझे शर्ट लगी थी, क्योंकि गर्मियों में जो है ना इस तरह ये कलर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, ठंडे कलर होते हैं, लाइट से बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, और कॉम्बिनेशन भी देखिए इसका कितना प्यारा सा है। साथ में यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को इबाद के कपड़े। तो इबाद की एक ये शर्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त दिया हुआ है इन लोगों ने, कि आगे जीन्स दी हुई है, जीन्स लगी हुई है, जीन्स के पीसेस पीछे भी जीन्स का इन लोगों ने स्टाइल दिया है, इसमें पॉकेट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ। तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं, और काफ़ी जो है ना इजी भी रहेगी उसको पहनने में, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है इसका। और यहाँ पे एक शर्ट ये है, ये ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर पे जो है डॉट्स बने हुए हैं वाइट, और ये भी बहुत शर्ट बहुत प्यारी थी। तो एक ये शर्ट हो गई है बात की, इसमें भी एक पॉकेट लगी हुई है फ्रंट पे। तो क्योंकि ईद है और ईद पे बच्चों को ईदी वगैरह भी मिलती है, तो बच्चे अपना छोटा सा वॉलेट वगैरह भी रखते हैं, तो पॉकेट्स वाली शर्ट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लग रही होती है। और ये बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ना हल्की फुल्की सी शर्ट, और कलर इतना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शर्ट जो है मोहतर ने दी थी, तो ये शर्ट भी बिल्कुल न्यू रखी हुई है ये बात की। एक शर्ट ये है ब्लू एंड
ब्लैक वाइट कलरफुल सी शर्ट है और ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो मौसम अभी चल रहा है ना गर्मी वाला, इस गर्मी में ये कलर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और ये शर्ट अम्मी लेकर आई थी कराची से। बाकी कपड़े मैंने ख़ुद लिए हैं यहाँ से और बाकी गिफ्ट्स आए हैं बच्चों को। ये शॉर्ट्स मैंने लिए थे अभी पिक पॉइंट से जो मैंने लिए थे, तो ये शॉर्ट्स थे जिनके लिए मैं ख़ास जो गई थी ना, वो मुझे शॉर्ट्स ही लेने थे बच्चों के। वैसे तो मैं जीन्स लेने के लिए गई थी, लेकिन मैंने कहा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो क्यों ना शॉर्ट्स ही ले लें, तो फिर ये मैंने लिए थे। और ये जीन्स का शॉर्ट है, बहुत ज़बरदस्त पहनाया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग जब आगे देखोगे ईद का व्लॉग तो बच्चे आप लोगों को इंशाल्लाह ही पहने हुए नज़र आएंगे। और एक शॉर्ट मैंने इबाद का लिया था, ये भी बहुत फ़ाइन कलर और बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने जीन्स के लिए हैं दोनों, और इसकी भी पॉकेट्स पे बहुत प्यारी सी जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, लिखा हुआ है NAY। और कलर ये बहुत अच्छा लगता है ना, ये कलर तो बस जब भी आप चाहो, सर्दी गर्मी हो, ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे पैंट्स हों शॉर्ट्स हों। और एक ये मैंने ऐसे ही कैजुअली मैंने एक पजामा मुझे पसंद आया था तो मैंने ये इबाद के लिए लिया। और ये मैंने जब लिया था जब मैं अपनी शॉपिंग करने गई थी, तो मुझे वहाँ पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया था। तो टोटल मेरे बच्चों की शॉपिंग हो चुकी है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ फाइनली अपना सूट ईद का जो मैंने कल लिया था, और ये रेडीमेड लिया है। इसमें मैंने कुछ भी ऑल्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाई और ये मुझे इतना अच्छी तरीके से आया, बिल्कुल मेरे जो है ना ऐसा लगा कि मैंने सिलवाया है इसको। और कलर आप लोग देख सकते हैं, मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडा कलर होता है। और इसकी डिज़ाइनिंग देखिए कि इसकी स्लीव्स पर इस तरह नेट लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त सूट ना। और इसका जो बैक है उस पर भी सेल्फ पे काम हुआ है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि कितना बारीकी से और कितना प्यारा काम हुआ है। और नीचे भी इन लोगों ने नेट का डिज़ाइन डाला हुआ है और बिल्कुल परफेक्टली साइज़ आया ना, कुछ भी मुझे इसकी फ़िटिंग वगैरह करवाने की जो है ज़रूरत नहीं रही। और इसमें ये जो बटन्स वगैरह लगे हुए हैं ये भी बड़ी प्यारी क्वालिटी के और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये मेरा ईद का सूट है जो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं अम्मी के घर दावत में जाऊंगी, तो यही सूट वेयर करके जाऊंगी। और इसका दुपट्टा भी बहुत हल्का फुल्का सा और बहुत अच्छा कैरी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी शेफून के दुपट्टे होते हैं ना जो हल्की बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वेयर हो जाते हैं। वो मोटे मोटे दुपट्टे या नेट के दुपट्टे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये शेफून का दुपट्टा है और काफ़ी जो है ना सॉफ्ट और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को स्कार्फ़, जो कि मुझे ये अम्मी ने दिया है। स्कार्फ़ मुझे अम्मी ने ला के दिया, तो ये भी मैं ईद पे वेयर करूँगी। ये मेरे सूट का मैचिंग का नहीं है, क्योंकि मैं सूट तो अम्मी के पहन के जाऊँगी और लाज़मी बात है कि मैं घर में तो स्कार्फ़ नहीं बांधूँगी। तो मैंने सूट से नहीं इसका कॉम्बिनेशन किया, मैंने अपने अबाए से जो है ना इसकी मैचिंग की है, तो मैं ये पहनूँगी। और मुझे स्कार्फ़्स का बहुत शौक़ है। स्कार्फ़्स बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जो अबाया पहनते हैं तो हम लोगों को बस नए नए स्कार्फ़ होने चाहिए हमारे पास और बैग्स होने चाहिए अच्छे। और एक सूट ये है जो कैजुअली है बिल्कुल, एक ये सूट मैंने सिलवा लिया, ये फ़िज़ा ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैंने अब ये सिलवाया है ईद पे। तो ये है कि ईद की सुबह जब सुबह नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, तो ये मैं सूट घर में पहन लूँगी हल्का फुल्का सा, और रात को इंशाल्लाह वाला सूट पहनूँगी जो ईद का मेरा सूट है। और ये बैग मैंने लिया है, इसका कलर आप लोग देख रहे हैं, मुझे कलर इतना अच्छा लगा ना इसका, क्योंकि मेरे पास तो ब्लैक कलर के जो बैग से मेरे पास ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया और ये मेरे सूट के साथ मैच भी कर रहा था। और इसकी आगे एक पॉकेट इस तरीके से बनी हुई है और काफ़ी नॉर्मल साइज़ का बैग है ये, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि बच्चे मेरे जब छोटे थे तो मैं बड़े बड़े बैग्स लेती थी, क्योंकि मुझे होता था भाई इसमें कुछ पैम्पर्स भी रख लूँ और एक सूट भी रख लूँ। मगर अब ये कि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब मुझे कुछ इस तरह के बैग्स की नीड नहीं होती, क्योंकि मैं दो बैग नहीं रखती थी। तो मेरा ये होता था कि भाई मेरा जो हैंड बैग होता था ना, मैं उसी में एक आध पैम्पर रख लेती थी और उसी में बच्चों का एक आध सूट रख लेती थी। लेकिन अब मुझे इस तरीके से नहीं होता, तो मेरे लिए अब ये वाला साइज़ जो है बिल्कुल बेस्ट है। और यहाँ पे मैं अपनी दिखा रही हूँ आप लोगों को मेहंदी, जो कि मेहंदी तो कंपलसरी होती है। मेहंदी मीठी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो मेहंदी तो है लगाना ज़रूरी, और बगैर मेहंदी के तो लगता ही नहीं कि ईद है। और यहाँ मैं अपनी आप लोगों को सैंडल दिखा रही हूँ, जो कि मैंने ये भी अपनी सूट की मैचिंग के हिसाब से ली और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी और पैर पे भी काफ़ी सूट कर रही थी और कंफर्टेबल भी बहुत है। मुझे ये होता है कि स्लीपर लो या सैंडल या चप्पल जो भी चीज़ हो ना, वो दिखने के साथ साथ पहनने में ज़्यादा इजी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ब्लशन लिया था, मुझे ज़रूरत थी, अब देखते हैं कि लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेकअप वगैरह मैं आप लोगों को पहले ही कह रही थी कि मैं बहुत नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे नीड थी तो मैंने ले लिया।
और ये वॉच इसकी मैंने आप लोगों को दिखाई थी शॉप पे जब मैं खड़ी हुई पसंद कर रही थी। तो ये वॉच मुझे अपने सूट के हिसाब से अच्छी लगी क्योंकि ये सिल्वर और गोल्डन इसमें वर्क हुआ हुआ है और मेरे सूट पे भी सिल्वर गोल्डन दोनों मिक्स है काम। और बाकी छोटा मोटा सामान था, रिंग वगैरह है और बैंड्स वगैरह हैं बालों के। तो बस ये 3 चीज़ें हैं जो इसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था वैसे भी वीडियो बनाने में और गर्मी इतनी थी, बात भी इतना तंग कर रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं घर जाके आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगी। तो ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये रिंग मैंने ले ली थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और एक रिंग मैं पहले लेकर आ गई थी, तो दो रिंग्स हो गई मेरे पास, तो मैं दोनों पहनूंगी। और ये चूड़ियाँ मैंने ली हैं और ये चूड़ियाँ भी जो है ना मेटल की हैं, ये कांच की चूड़ियाँ नहीं हैं, ये मेटल की चूड़ियाँ हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये भी ले ली और मेरे सूट से मैच कर रही थी। इसमें मैंने गोल्डन और सिल्वर का टच दिया है। तो बस ये थी मेरी ईद की शॉपिंग। आप लोगों को मेरी ईद की शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।